बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ सेशन 2023 का हम यहाँ पे पेपर डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे क्रेट के संदर्भ में भी, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो में सबसे पहले हम आपको क्रेट का पूरा एडमिशन पैटर्न बताते हैं, किस प्रकार से एडमिशन होता है, परीक्षा का क्या पैटर्न रहता है, स्तर क्या रहता है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, फेलोशिप और फीस सब चीज़ें हम आपको इसी एक वीडियो में बता देंगे। तो पहले हम आपको क्रेट का पैटर्न समझाएंगे पूरा एडमिशन का, जिससे कि आपको बाद में कहीं दिक्कत ना हो। उसके बाद हम आपको जो PYQ समझाएंगे, ठीक है। तो पहले आप क्रेट समझिए, क्रेट क्या है, ठीक है, पूरा पैटर्न क्या होता है। क्रेट यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा। ये 2024 आपका कंडक्ट होने जा रहा है। ये परीक्षा केवल और केवल प्रयागराज में ही होती है, ऑफलाइन मोड में होती है, ठीक। अब यहाँ अगर देखिए इसकी बात करें तो परीक्षा अगर कब तक होगी, तो ये सितंबर में होने के चांसेस हैं। तो आप वेट करना, मिड में आपका अपडेट आएगा 20 के बाद या 20 तक, ठीक है। जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्रेट की पूरी अपडेट आपको चैनल से मिलेगी, ठीक। अब इसके बाद एक चीज़ समझिए, क्रेट का सबसे पहले एडमिशन एंट्रेंस का आप पहले समझ लो कि किस प्रकार से होता है, फिर एडमिशन का प्रोसेस भी हम आपको समझाएंगे। क्रेट आपको पता है 2 लेवल में कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो है 2 परीक्षा 2 स्तर में होता है। एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2। लेवल 1 को बोलते हैं रिटन एग्ज़ाम, लेवल 2 को बोलते हैं इंटरव्यू। इन्हीं दोनों के पश्चात आपका जो है फाइनल PhD में एडमिशन यहाँ पे होता है एज अ रिसर्च स्कॉलर, ठीक। अब यहाँ पे क्रेट लेवल 1 को अगर हम यहाँ से डिफाइन अगर करें तो ये देखो, ये लेवल 1 है, क्रेट लेवल 1। इसमें भी 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्या है, इसको ध्यान समझिए। पेपर फर्स्ट होता है, इसमें जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है और ये MCQ टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन आपके आते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी के और 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके विषय संबंधित, जो सब्जेक्ट आपने वैकल्पिक चुना है उससे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट, जो लेवल 1 का पेपर फर्स्ट रहता है वो MCQ टाइप का रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक। इसके बाद अगर रिसर्च में यहाँ पे क्रेट लेवल 1 का, ठीक है, यहाँ लेवल 1 की जो पेपर फर्स्ट तो आपको समझा दिया कि पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। अब लेवल 2 की मतलब लेवल 1 की पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, जो आपका पेपर सेकंड रहेगा, इसमें 13 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब ये 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं अति लघुत्तरी, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का रहता है, तो ये हो जाता है 120 नंबर का। उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके रहते हैं 20 नंबर के, ठीक है, इसे वो लघुत्तरी क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये हो गया 40 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है, वो होता है दीर्घोत्तरी, 40 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये पूरा टोटल करोगे तो ये 300 हो जाता है। तो 300 नंबर का लेवल 1 रहता है, जिसमें 100 नंबर का लेवल पेपर फर्स्ट रहता है और 200 नंबर का पेपर सेकंड रहता है, ठीक है। यहाँ आपने लेवल 1 को समझ लिया कि लेवल 1 की जो है किस प्रकार से होता है। अब लेवल 1 में जो बच्चे पास हो जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, यानी कि 50% अगर आप UR में हैं तो आपका UR कैटेगरी से अगर 50% आप लेवल 1 में यानी 300 में से 150 ले आते हैं तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी लेवल 2 भी समझाने वाले हैं, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि UR के जितने बच्चे अनारक्षित श्रेणी के जनरल वाले, ठीक है, वो सब UR के जितने बच्चे उनको 50% आना अनिवार्य है, तब आप लेवल 2 में एलिजिबल होते हैं। और जो है OBC SC ST कैंडिडेट और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप या PWD उसे बोलते हैं, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक, तो वो जो है उनके लिए 45% ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो आपको लेवल 1 में इतना नंबर ले आना ही पड़ेगा, तभी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होगे, वरना वहीं से खेल खत्म हो जाता है, ठीक, उनके लिए फिर कोई रास्ता नहीं रहता। अब लेवल 2 समझो, लेवल 2 को बोलते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या होता है वो सब चीज़ें आपको पता है कि आपकी जो है पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देते हैं कि लेवल 2 किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप 50% या 45% आपने अपनी कैटेगरी में और लेवल 1 में ले आए हैं तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ डिपार्टमेंट में डायरेक्ट बुलाया जाता है जिसमें जो है सीट्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिसमें सीट कम रहता है उसमें चुनिंदा कैंडिडेट को बुलाने के लिए वहाँ कट ऑफ जारी की जाती है। मान लो आपने 150 ले आए, UR में है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपने 150 प्लस है आपका, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा कट ऑफ जारी हुई 170 की। तो अब अगर आपका 170 है, उससे अधिक है, तब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, रिसर्च प्रपोजल जिसे बोलते हैं शोध प्रस्ताव, और देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो शोध प्रस्ताव होता है वो आपकी शोध परिकल्पना और शोध विधि से युक्त होना चाहिए। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा जब आपका लेवल 2 ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मेट है, किस प्रकार से आपको बनाना है,
पूरी की पूरी चीज़ें मैं एज एग्जांपल आपको रिसर्च प्रपोजल दिखा भी दूंगा, ठीक। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब आपका लेवल 2 आएगा तब। तो अभी तक आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आपकी एक एक चीज़ की हेल्प हो सकेगी, ठीक। चलिए, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आपको लेके जाना पड़ता है। उसके बाद आपका 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मार्क्सिट सर्टिफिकेट, नेट जेआरएफ है तो उसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप उसके लिए अप्लाई मतलब कैटेगरी वाइज हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, वो सब चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ मैं बताऊंगा, 13 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। इतने के साथ आप डिपार्टमेंट जाते हो, वहाँ पे सबमिट करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद डिपार्टमेंट में मान लो, अब एक चीज़ ये भी समझ जाए, आपके इस कोर्स सब्जेक्ट में, यानी आप मान लो केमिस्ट्री से कर रहे हो, अब एज एग्जाम्पल उसमें मान लो कि 50 सीट है, तो 100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब 150 बच्चों ने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, तो इन 150 बच्चों में से 100 बच्चे जो हाईएस्ट स्कोर वाले रहेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और उन्हीं 100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इनमें से केवल 50 बच्चे जो हाईएस्ट रहेंगे उन्हीं को वो सीट अलॉट की जाती है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो ये क्रेडिट का पूरा आपका मैंने बता दिया कि लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। लेवल 1 में अब देखो यहाँ चीज़ समझो, लेवल जो 300 नंबर का होता है उसको अंत में कन्वर्ट किया जाता है 35 नंबर में। लेवल 2 जो होता है ये 15 नंबर का होता है। और उसके बाद यहाँ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो होता है API, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये होता है 25 नंबर का। ये टोटल जोड़ के आपका बनता है 75 नंबर का, और ये 75 में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है कि कितने नंबर में आपका एडमिशन हुआ, ठीक है। तो अब ये लेवल 1 में यानी 300 में से मान लो 150 पाए हो, तो उसको अब गिना जाएगा कि आप 35 में से कितना पाए हो। अब इसको निकालने का एक पैटर्न होता है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला अभी हम नहीं बताएंगे, ये तभी पता चलेगा आपको जब लेवल 2 आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिलहाल देखो, मैंने इस पर वीडियो पहले ही जो 2023 के बच्चे थे उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप एक बार सर्च करोगे यूट्यूब पे कि क्रेडिट लेवल 1 का जो नंबर है 300 को 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, तो मे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी चैनल की वो जो है रिसेंट वीडियो में देखोगे आज से 3-4 महीना पहले की, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और हाँ, यहाँ से अब चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई। 35 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है लेवल 1 का एग्ज़ाम, 15 का हो जाता है इंटरव्यू, 25 का API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को मैंने अच्छे से समझाया कि 10th में 12th में जिस प्रकार से आपका परसेंटेज होता है उसके आधार पर आपको अधिभार दिया जाता है। नेट जेआरएफ है तो 3 नंबर 5 नंबर, इस प्रकार जोड़ जाड़ के 25, 15, 35 कुल मिलाकर 75 नंबर में आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको कैंपस या कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और एक ही जो लिस्ट चस्पा की जाती है डिपार्टमेंट में, उसमें कैंपस का भी रहता है, कॉलेज का भी रहता है। अब यहाँ फेलोशिप की बात करें अगर आपकी, तो फेलोशिप देखो आपकी स्ट्रीम पे आधारित होती है कि आपकी मतलब कला संकाय से हो, विज्ञान, वाणिज्य, ठीक है, ये सब के आधार पर, ठीक है, आपकी जो फैकल्टी है उसके आधार पे स्ट्रीम वाइज जो है आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है। 8 से लेकर 15 के इसमें जो है आपकी फेलोशिप बनती है, ठीक है। तो वो आपको तभी और क्लियर पता चलेगी जब आप जो है आपकी फेलोशिप आएगी या आप डिपार्टमेंट में अपने कांटेक्ट करोगे। तो 8 से 15 के बीच में, यानी कला वर्ग की मान लो 8000 है, फिर वाणिज्य जो विज्ञान वर्ग के रहते हैं उनकी हाईएस्ट रहती है 12 से 15, तो ये आपकी फेलोशिप रहती है। फ़ीस अगर बात करें तो 15,000 के अप्रॉक्स लगती है, जैसे केमिस्ट्री की 15,000 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस से रिलेटेड रहता है। तो जैसे आपकी कला में, ठीक है, मान लो कि जो आपकी संकाय वगैरह की होती है जैसे कला की और उसके विज्ञान की, इस प्रकार जो है फ़ीस थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन ये है 12 से 15 अप्रॉक्स फ़ीस लगती है PhD की यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आपको साइकोलॉजी का पेपर दिखाते हैं। यहाँ देखिए साइकोलॉजी 2023 का है। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ जो समझने वाली बात है ये है कि आपको जो पेपर फर्स्ट रहता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट रहता है आपका, वो आपका अगर मेनली देखा जाए तो ये होता है 3 भाग में। 13 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं अति लघुत्तरी। इसमें 75 वर्ड्स के एक आंसर को लिखना रहता है, 12 नंबर के रहते हैं, 120 मार्क्स का ये रहता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पार्ट B, उसमें जो 2 क्वेश्चन मिलते हैं, लघुत्तरी रहता है, उसको जो है आपको 150 वर्ड्स में लिखने रहते हैं, और जो दीर्घोत्तरी होता है उसमें एक ही क्वेश्चन रहता है और 400 वर्ड में लिखने रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो अति लघुत्तरी वाला है, 10 क्वेश्चन करने रहते हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा।
और आप अपना क्वेश्चंस व्हाट इज़ स्टूप टास्क, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और देखो इसकी पीडीएफ मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा अभी, ठीक है। अभी जब सबका पीवाईक्यू अपलोड कर दूँगा तो एक ही साथ पीडीएफ आपकी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। बाकी देखो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर छोटा कर दूँगा इसको, तो देख लेना, ठीक। यहाँ देखो पार्ट बी स्टार्ट हो गया। पार्ट बी में क्या है, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 150 वर्ड्स में प्रत्येक का आंसर लिखना है, 20-20 नंबर के, तो 40 नंबर का ये हो जाता है, ठीक है, 40 नंबर का। उसके बाद व्हाट इज़ ओपन सिस्टम अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो इसको आप अपना क्वेश्चन देख लेना। यहाँ देखो एक्सप्लेन, यहाँ पे देखो कंपेयर बिटवीन, जो है ये एक सवाल है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन से उसके बाद उसके अथवा में करके ये क्वेश्चन, यानी ये करिए, इस प्रकार से आपको कर देता है। उसके बाद देखिए आपके पार्ट सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका राइट केस स्टडी ऑन द बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। तो ये पार्ट सी का है, एक क्वेश्चन रहता है 400 वर्ड में, 40 मार्क्स का रहता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसको हाई क्वालिटी भी करके ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको चैनल से अगर जुड़े रहोगे तो हर एक अपडेट आपको क्रेट के संदर्भ में मिलती रहेगी। ये मान लीजिए A to Z अपडेट हम अपने चैनल से आपको देंगे, पूरी कवरेज मिलेगी, परेशान नहीं होना। एडमिट कार्ड कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे सेंटर तक पहुंचना है, क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है छात्र रहा हूँ और इलाहाबाद में रहता हूँ, तो एक एक चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर एनालिसिस मिल जाएगी, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।